दो चार ही नचना, सब नचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तैयार खड़े हैं लाल पीली सब गुलाबी। अरे जाए हो कौशल्या जी ने लल्ला हल्ला हल्ला। अरे यार आ नहीं पाए जरा। और मोहल्ला में हल्ला मचो है, जायो है कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचो है। बोले लंका में क्या हुआ? बोले लंका को हुई गौरी वल्ला, लंका को हुई गौरी वल्ला, मोहल्ला में हल्ला मचो है। जायो रे कौशल्या जी ने लल्ला हल्ला हल्ला। दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना, मानव ब्रह्मांड दर्शनाना। परिमानंद पूरी बहराना, परिमानंद
उसका जात कर्म संस्कार हुआ। प्रसन्न हुए राजा ने बहुत सारा दान दिया, सबको दान लुटाया। नाम रखा गुरुजी ने, बड़े का राम, बड़े से छोटे का भरत, उनसे छोटे का लक्ष्मण, उनसे छोटे का शत्रुघ्न। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जा बच्चा आवाज नहीं आती। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शी करते त्रैलोक शुभासी। बड़े बेटे का नाम राम रखा, गुरुजी के घर पढ़ने के लिए भेजा। एक दिन भगवान श्री राम ने माँ को दर्शन कराया, अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया। गुरु गृह गए पढ़ने गुराए, अल्पकाल विद्या सब आए। गुरुजी के घर पढ़ने गए, थोड़े समय में विद्या मिली और वापिस आए। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के गुरु जी के चरणों में, माता पिता के चरणों में राम जी प्रणाम करते हैं। देखो, माँ सबसे बड़ी होती है, पिता से भी बड़ी माँ होती है। माँ से बड़ा संसार में कोई नहीं होता। माँ तो भगवान से भी बड़ी होती है। इसलिए वेद में सूत्र आया है तो पहला सूत्र है मातृ देवो भव। माँ भगवान है, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और जहां जहां रामचरितमानस में माता पिता की बात आई होगी तो पहले माँ शब्द आया होगा। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा। मात ही पिता ही ऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। मातु पिता गुरु विप्र नहीं, आप गए अरुघा नहीं आने। मातु पिता प्रभु के यही रीति, सब जगह माँ शब्द पहले, पिता का शब्द है। मातु पिता सब पहले माँ शब्द है। इसका मतलब माँ से बड़ा संसार में कोई नहीं। और इसलिए भगवान भी भक्त के लिए कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को जैसे पिता प्रेम करता है बच्चे को, ऐसा नहीं करता। पिता बच्चे को प्रेम तो करता है लेकिन उसका सीमित प्रेम होता है। अभी भरे समाज में किसी का छोटा सा बच्चा गंदे कपड़े पहन के आ जाए, गंदा होके आ जाए, तो उसका बाप माँ को इशारा करेगा, ले जा इसको, साफ कर दे, ले जा। गोद में नहीं पकड़ेगा उसको। लेकिन कितना ही गंदा बेटा, कितने ही गंदे वस्त्र पहने, धूल कीचड़ में लिपटा हुआ बच्चा यदि माँ के पास आ जाए तो माँ किसके पास भेजेगी? माँ तो खुद ही उठाएगी उसे। इसलिए भगवान राम कहते करऊं सदा तिनके रखवारे, जिहि बालक रखे महतारी। इसलिए भगवान कहते हैं मैं माँ हूं। ऐसे परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए जो माँ बनने को भी तैयार है।
इसलिए मां शब्द आया है। और वो मां कौन है? जगत जननी जानकी। जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बहुत सुंदर। कितना सुंदर प्रसंग है। कौआ ने जब चोंच मारी ना जानकी के चरण में, तो राम जी ने जब बाण चलाया और जब लौटकर कौआ राम जी की शरण में आया, तो राम जी ने कहा तुझे क्षमा नहीं कर सकता। तो जानकी ने राम को कहा आप क्यों नहीं क्षमा कर रहे हो? जिस शरण में आ गया इसे क्षमा कर। राम जी ने कहा कि तुम्हारे पैर में जो खून बहा मुझे दिखाई दे रहा है। तो जानकी जी ने कहा तुम्हें मेरे पैर का रक्त तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस पर तुमने बाण का संधान कर दिया है वो भी तो रक्त मेरा ही है। मां जानकी ने राम से कहा तुम क्या समझते हो, मैं लव कुश की मां नहीं हूं, सारे विश्व की जननी हूं। ये कौवा भी तो मेरा ही बेटा है, और यदि बेटा नहीं है तो जग जननी जानकी इस शब्द को खत्म कर दो। जगत की जननी तो तभी हो जो चराचर संसार चराचर भूत मेरी संतान है, इसलिए वो मां है। ताके जुगपद कमल बनावो। तुलसीदास जी ने माता जी के पैर नहीं छुए, जानकी के पैर छुए नहीं। पैर तो सब कोई छू लेता है, पर तुलसी तो कहते कि मेरी मां रूठ गई है, मैं मनाऊंगा। मनाऊंगा कैसे? अरे चरण स्पर्श तो सभी कर लेते हैं, लेकिन रूठी हुई मां को मनाना बहुत मुश्किल है। मेरी मां रूठी है, और आपको पता है कोई स्त्री यदि रूठ जाए, घर में परिवार में विवाद हो जाए, तो उसका क्रोध बढ़ सकता है, लेकिन उसके क्रोध को घटाने के लिए यदि उसका छोटा सा बाल कितनी ही गुस्सा हो रही हो, कितने ही आवेश में बैठी हो, और यदि छोटा सा बालक आके माँ को गलवैया डाल के गोदी में चढ़ जाए, तो माँ का सारा क्रोध दूर हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं मैं माँ को मनाना चाहता हूँ। बाकी जुगपद कमल मनावा, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। आप कहते हो कि निर्मल मन जन सोमय भावा, निर्मल मन जन सोमय पावा। अब निर्मल मन तो मां बनाएगी तब होगा, आपके बनाने से नहीं होगा। निर्मल मति पाओ। मेरे भाई बहन, जहाँ सुकृपा निर्मल मत पावो। करुणा की ममता की नदी है वैदेही, उसके आशीर्वाद से ही तो सब हुआ है। सीता का चरित्र आंसुओं का चरित्र है। और मैं कहती हूं यदि रामचरितमानस में से सीता को निकाल दिया जाए तो ये रामचरितमानस मरी हुई है, इसमें कुछ नहीं है। दास को निर्मल मत पावो। तो यहाँ पर आज माता पिता गुरुनावई माता राम जी ने बड़े सुंदर ढंग से अपने बचपन को बिताया।
माता पिता को बहुत अच्छा लगा, बहुत समय तक रहे। उठनो 1600 वर्षों रामो राजीव लोचन। राम जी 15 साल के हुए। 15 साल के होने के बाद विश्वामित्र जी आते हैं राम जी को लेने के लिए। विश्वामित्र, विश्वामित्र किसे कहते हैं? जो विश्व का मित्र है। सारे विश्व में जिसका कोई न विरोधी है, वो राम जी को मांगने आते हैं। ठीक ही है। जो अच्छे ऋषि मुनि होते हैं वो अपने शिष्यों से संपत्ति नहीं मांगते। जो अच्छे ऋषि मुनि होते हैं वो शिष्यों से संपत्ति नहीं मांगते, वो शिष्यों की संतान मांगते हैं। जन कल्याण के लिए राम लक्ष्मण को लेने आए। राम लक्ष्मण दोनों आज विश्वामित्र जी के साथ चले। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध करि धाई। सुबाहु मारीच को मारने के लिए ले गए थे, लेकिन बीच में ताड़का मौसी मिल गई। ताड़का, एक बात कहूं, ये 2 पूर्ण अवतार हुए, एक राम अवतार, एक कृष्ण अवतार, और इन दोनों अवतारों में पहले भगवान को स्त्री को ही मारना पड़ा। यहाँ तो ताड़का को मारा, वो पूतना मौसी को मारा। अब जैसे ताड़का मिली, राम जी ने सोचा कि सुबाहु मारीच को मारने तो जा रहा हूं, राक्षसों को मारने से पहले उस जड़ को खत्म करना चाहिए जहां से राक्षस पैदा होते हैं। उस बुनियाद को खत्म करना चाहिए जहां से राक्षस पैदा होते हैं। ईर्ष्या, रोषम, वैश्कृत, रुक्त, शेष, निबोधकम। मेरे भाई बहन, काम, क्रोध, लोभ, मोह मारने से पहले हमें अपनी वासना को मारना चाहिए, हमें अपनी कामना को मारना चाहिए। तो ताड़का वासना है। राम जी ने एक बाण मारा, एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानते निज पद देना। ताड़का को मारा नहीं, अपने धाम में भेज दिया। और उसके बाद राम जी गुरु जी के साथ चले। सुबाहु मारीच को सोचने लगे ये काम आएगा, सीता जी का हरण होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। सतजोजन का सागर पारा, बिन फर बाण राम तेहि मारा। सुबाहु को मार दिया, गुरु जी की यज्ञ की रक्षा की, राक्षसों को विध्वंस कर दिया, खत्म कर दिया। ऋषि मुनि साधुवाद देने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी। राम जी के चरणों में सब नमन करने लगे, स्तुति करने लगे। अवतारी पुरुष हैं, महापुरुष राजा दशरथ के यहाँ तो स्वयं नारायण आ गए हैं। सब लोगों ने खूब सम्मान किया, भगवान की खूब जय घोष की। और इसके बाद विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण चले। कहाँ? चलो आज जनकपुरी के लिए चलते हैं। लेकिन जनकपुरी चलने के समय जनकपुरी से पहले ही वो स्थान मिला जहां अहिल्या पड़ी थी, पत्थर बनी। राम जी ने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव ये कैसा आश्रम, यहाँ बड़ा शांति है, कोई बोल नहीं रहा, कोई पक्षी भी चहक नहीं रहा है, और एक शिला पड़ी हुई है पत्थर, कौन है ये? तो गुरु जी ने कह दिया, बेटा ऐसे ऐसे इसको श्राप मिला है। तो लक्ष्मण जी ने कहा बड़ी पापी है, इसने तो बड़ा पाप किया है। गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, पाप नहीं किया है। गौतम नारी श्रापवश, ये तो उसने पाप किया होता तो गुरु जी कहते पापवश, लेकिन पापवश नहीं, शापवश।
उपल देह दर्दे चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर परिषद पद छोटू पीछे पावन सोगल सावन प्रगट भये तप पुंज सही परिषद पद ये तो सब ठीक रहा। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, ये जो भीड़ लगी हुई है सब लोगों की, ये तो गलत बात है भैया, इन सबको हटा दें। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी बस 3 ही रहेंगे। ये फोटो खींचने वालों भाइयों से मेरा निवेदन है, ये सब ठीक नहीं लगता है, कथा में बहुत विघ्न पड़ता है। और इतने ये जब सब पीछे जो लोग खड़े हुए हैं इनको हटा दीजिए। अभी तुम्हारे 4-5 दिन हैं कथा के, कैसे व्यवस्था संभाल पाओगे? ये देखो, ये भी भर गई जगह पूरी। रामचंद्र भगवान की बड़े ध्यान से सुनना। अहिल्या का उद्धार भगवान ने कैसे किया? अहिल्या चौराहे पे पड़ी थी, चौराहे पर रास्ते में किसी ने अहिल्या से कहा कि एक बात बताओ, तुमने बुरा कर्म किया है और बुरा कर्म करने की बात चुपचाप अंदर बैठो तो कम से कम कोई तुम्हें देखेगा तो नहीं। आजकल कोई गलत काम कर देता है तो चुपचाप मुंह छुपा लेता है, बताता किसी को नहीं। तो किसी ने अहिल्या से कहा कि तुमसे जो गलती हो गई है और तुम यहाँ सामने खड़ी हो, अब गलती करने के बाद तुम यहाँ खड़ी हो तो जो आएगा वही तुम्हें ठोकर मारेगा, वही तुम्हारा अपमान करेगा, आप अंदर जाके बैठो ना। लेकिन अहिल्या ने बहुत सुंदर जवाब दिया। अहिल्या ने कहा कि यदि मैंने गलती की है, मैं जानती हूं मैंने गलती की है, तो मैं अंदर जाके क्यों छुपूं? मैं बीच रास्ते में पड़ूंगी और बीच रास्ते में जो निकलेगा उसी को बताऊंगी कि मैंने गलती की है। प्रायश्चित्तान पापानां याकोप्तान वर्षिणी, मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना है, मैं सबको कहूंगी मैंने गलती की है। तो किसी ने कहा कि यदि तुम ये कहोगे कि मैंने गलती की है तो जो रास्ते से निकलेगा वही ठोकर लगाएगा तुमको। अहिल्या ने कहा कोई बात नहीं, जो निकलेगा वही मुझे ठोकर लगाएगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है यदि मैं अंदर से सच्ची हूँ तो दुनिया की ठोकर खाते खाते एक दिन वो आएगा जो श्री राम जी मुझे आकर ठोकर लगाएंगे, और जिस दिन राम जी की ठोकर लग जाएगी मेरा उद्धार हो जाएगा। मैंने जो किया उसको छुपाना नहीं चाहिए, मुझे बताना चाहिए। धन्य है अहिल्या।
और अहिल्या ने बहुत सुंदर कहा, प्रकट भई तब पुंज सही। राम जी का स्पर्श चरण का पाते ही एक तपस्या का जैसे पुंज प्रकट होता है ऐसे प्रकट हो गई। और भगवान राम कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोट अग्ना से तभी। मेरे सामने पड़ते ही जीव के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब अहिल्या में पाप कहाँ रहा? और उसके बाद अहिल्या ने बहुत सुंदर कहा, जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरि। मेरे ऋषि मेरे संत ने मुझे श्राप नहीं दिया, मुझे वरदान दिया है। क्यों? बोले जिन चरणों से गंगा जी निकली है वो चरण स्वयं चलकर मेरे पास आ गए, मुझे तो जाना भी नहीं पड़ा। भगवान श्री राम शिव जी को बड़ा प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन अहिल्या कहते हैं कि शिव जी से भी ज्यादा तो राम जी ने प्रेम मुझे किया, क्योंकि भगवान शंकर को तो मात्र चरणों का जल दिया, लेकिन मुझे तो जल ही नहीं, मुझे तो पूरा चरण दिया, चरण का स्पर्श किया। आज मैं धन्य होने वाली हूँ। और जैसे स्पर्श किया, भगवान का दर्शन किया, दोनों नेत्रों में सजलता है, आंसू प्रपात हो रहे हैं। दर्शन करके पति के लोक को चली गई। अहिल्या का उद्धार हुआ। यहां से भगवान का एक नाम पड़ गया, पतित पावन, जो पतितों को पावन बनाते हैं। आगे चले भगवान। दानुष जागे सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। दानुष जागे सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ। गुरु जी ने कहा, बेटा राम, एक धनुष यज्ञ हो रहा है जनकपुरी में, महाराज जनक के यहाँ, चलो उसको देखने चलते हैं। राम जी तैयार हुए, चलो चलते। अब राम लक्ष्मण गुरु जी चले। कहाँ चले? एक बात बताऊं, जनकपुरी। अब ब्याह होगा जानकी का राम जी के साथ में। ब्याह कहाँ होता है पता है? जहाँ दोनों पक्ष समानता के हों। एक पैसे वाला एक गरीब है तो शादी नहीं करनी चाहिए। एक पक्ष गुस्सैला है, क्रोध करता है, एक की यहाँ शांति है तो विवाह नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो बिल्कुल समान है दोनों, बिल्कुल। आप देखो, जनकपुरी की सीता और अवधपुरी के राम। तो जनकपुरी में कितने अक्षर हैं? जनकपुरी, अवधपुरी, बराबर। उधर है दशरथ, 4 अक्षर है। और दूसरा नाम अवधेश, 4 अक्षर। इधर मिथिलेश, 4 अक्षर। अब इनके गुरुजी का नाम देखो। गुरुजी का नाम है विश्वामित्र, 3.5 अक्षर। और इधर सतानंद, 3.5 अक्षर।
अयोध्या में एक नदी बहती है, उसका नाम है सरयू। और जनकपुरी में एक नदी बहती है, उसका नाम है कमला। 3 अक्षर। इधर राम जी का नाम है राम और इधर सीता, 2 अक्षर। इधर भरत का नाम है भरत, इधर उनकी पत्नी का नाम है मांडवी, 3 अक्षर। लक्ष्मण का नाम लक्ष्मण, 3.5 अक्षर। उर्मिला 3.5 अक्षर। शत्रुघ्न 4 अक्षर। शुद्ध कीर्ति 4 अक्षर। सब तो बराबर है। अब जब शादी की जाए ना तो देखना चाहिए, कहते बरपीत मिलाओ, बच्चे की लड़की की मिलाई जाती बरपीत, पर मैं कहती हूँ बच्चे की लड़की की बरपीत नहीं मिलानी चाहिए, सास बहू की मिलानी चाहिए। इनकी क्या मिलाई है तो मिल ही जाएगी, तो ये बड़ी खतरनाक है। एक कोई आदमी अपनी बिटिया का विवाह करने गया तो उसने घरवाली से कहा, सुन तेरी बेटी जा तो रहा हूं, बता क्या क्या चाहिए। नौकरी सरकारी चाहिए, बोली चल जाएगी, यदि होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी चले जाए। लड़का बोले सांवला गोरा, बोलेगा ऐसा भी चल जाएगा। घर वार बोले ठीक सब चल जाएगा। तो बोले फिर क्या देख के आऊंगा। तो लड़की की माँ ने कहा एक चीज देख के आना। बोले क्या। बोले इसकी सास जिंदा नहीं होनी चाहिए, इसकी सांस मरी होनी चाहिए, सांस जिंदा नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि बरपीत बच्चों की नहीं, सांस बहू की मिलाओ। आज के जमाने में बहुत जरूरी है इनकी मिलनी, नहीं या तो वो मरेगी या वो मरेगी, एक मरेगी। मेरे भाई बहन अब कम समय है, नहीं तो मैं और भी बताती आपको। अब तो शादी हो जाए वही अच्छी बात है। पुष्प लेने के लिए इधर पता चला महाराज जनक वो तो आ गए, गुरुजी पधारे, तुरंत आए, चरणों में प्रणाम किया, सम्मान किया। वे गुरुदेव आप भले अच्छे अवसर पर आए, तो आप मेरे यहाँ आना, धनुष यज्ञ हो रहा है, आप जरूर पधारेंगे, सारे काम ठीक होंगे।